बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ राउंड नेक के साथ ओवरलैप नेक डिज़ाइन। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये प्रेस बुकरम ली है, जिसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 4.5 इंच और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 8 इंच। अब इस पर गले का मार्क करेंगे। गले की जो हमारी चौड़ाई है वो है 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम थोड़े से गैप पे एक और 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। गले की जो हमारी लेंथ है वो है 4 इंच। अब इसी तरह से इन निशानों को सीधा करेंगे। देखें, इस तरह से हमारा बॉक्स बन चुका है। अब नीचे की साइड पर 1/2 इंच के गैप पर एक निशान लगाएंगे, जहाँ पर हम वी का कट देंगे। अब वी के कट की जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को इस निशान से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा वी कट बन चुका है। अब ऊपर के गले की गुलाई का निशान लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। देखें किस तरह से हमारे गले की गुलाई का निशान लग चुका है। अब हम बाहर के गले की गुलाई का निशान लगाएंगे। वो जो हम बाहर के बुकरम रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। पौने इंच पर हम थोड़े थोड़े गैप से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर के गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अंदर के गले की कटिंग कर लेंगे। गला हमारा कटिंग हो चुका है। देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारा वी कट नेक गला कटिंग हो चुका है। अब इसको हम प्रेस करेंगे। अब कपड़े पर मैंने गले को रख लिया है। अब हमारा जितना हमारी चौड़ाई थी 7 इंच की हमारी चौड़ाई थी, तो हम इसको मार्क करते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। देखें इस तरह से हमारा गला हो चुका है प्रेस। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, कपड़े को छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब जो कॉर्नर्स हैं इस पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे, ताकि हमें फोल्डिंग करने में आसानी हो। अब इस जो एक्स्ट्रा कपड़े कट के आता है, इसको बुकरम की साइड पर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ की साइड पर कट लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर बन चुका है। देखें इस तरह से हमारा क्रिल बन चुकी है। अब ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 1.25 इंच। दोनों पट्टियाँ हमारी सेम और बराबर हैं। और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 16 इंच। अब इस एक पट्टी को इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए इसको प्रेस करेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से 1 इंच का मार्जिन, पहले हमने 1/2 इंच छोड़ा था वहाँ, और सेंटर से हम 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी पट्टी को प्रेस करेंगे। देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी प्रेस हो चुकी हैं। अब 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए पट्टी को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से सेंटर से भी बीच में से कट कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा साइड से कपड़ा बच चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बुकरम की साइड पर फोल्ड करते हुए प्रेस करेंगे। दोनों पट्टियों को इसी तरह से बुकरम की साइड पर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। देखें दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अभी एक पट्टी को इस तरह से उल्टी करेंगे, फिर दूसरी पट्टी को सीधी इस तरह से रखते हुए इसको बराबर कर लेंगे। अब इस पर थोड़े से कॉर्नर्स पे हम शावर से वाटर लगाएंगे और इस गरम इस्त्री के मदद से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमें वी का निशान देना है, तो इस तरह से वी की शेप देती है। शावर लगाएंगे तो आसानी से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। पट्टियाँ हमारी सीधी थी, कपड़ा भी हमारा सीधा था और बुकरम भी हमारी सीधी थी। देखें एक पट्टी, दूसरी पट्टी, किस तरह से हमारी वी की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। ये पट्टियाँ भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये जो गले का एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने फोल्ड किया था, अब इस पर सिलाई लगाएंगे।
अब शर्ट के सेंटर को गले के सेंटर से मिलाते हुए सेंटर में एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है इधर उधर नहीं हिले। अब इस वी के कट पर सिलाई लगाएंगे। राउंड पर हमने अभी तक सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ वी पर ही सिलाई लगाई है। अब एक साइड से गले को इस तरह से उठाते हुए फोल्ड करेंगे और ये जो हमने पट्टी तैयार की थी उसके साइड में इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। पट्टी के किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ की साइड पर हम पट्टी को हाफ कट कर देंगे। पट्टी को हाफ कट इसलिए किया है क्योंकि हमारी दूसरी पट्टी इस पट्टी के ऊपर आएगी। इसी तरह से हमारी एक पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी पट्टी लगाने से पहले हम स्लिट का निशान लगाएंगे कि कहाँ तक हमें अपनी दूसरी पट्टी को लगानी है। तो मैं दूसरी पट्टी की जो निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 12.5 इंच पर। यहाँ तक हमें अपनी दूसरी पट्टी को रखनी है। अब दूसरी साइड से भी गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने पहली पट्टी लगाई है दूसरी पट्टी भी हम उसी तरह से लगाएंगे। व्यूज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ की साइड से जहाँ तक हमारा निशान लगाया था वहाँ की साइड पर हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट करते हुए फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी बनकर तैयार होगी। अब इसको फोल्ड करते हुए दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखो दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब इसकी राउंड की सिलाई लगाएंगे। गले की जो गुलाई है वहाँ की साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए गले को कट करेंगे। अब छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि हमारे फोल्डिंग करने में आसानी हो। अब इसको बैक साइड पर फोल्ड करते हुए इसको प्रेस कर लेंगे और इस पर तुरपाई करेंगे। देखो गले का फाइनल लुक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। पीछे की साइड पर मैंने तुरपाई कर दी है और देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी है और ये गला नेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।